हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधा माला सत्संग। आज 105 मणि है। राधा बाबा कह रहे हैं कि चट गांव में एक कृष्णानंद जी साधु थे। कृष्णानंद जी साधु थे। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा का भाव था। उन्होंने पूजा करने के लिए एक श्री कृष्ण की पत्थर की प्रतिमा मंगवाई। मांगने पर उनको पसंद नहीं आई। बोले, तुम गड़बड़ करते हो, यह नहीं चल सकती। मैं तुमको 3 दिन का समय देता हूँ। जो मूर्ति मेरे हृदय में है वही मूर्ति मुझे चाहिए, नहीं तो 3 दिन बाद मैं तुम्हें गंगा में फेंक दूंगा। भगवान को तो विश्वास चाहिए, वे देखते हैं केवल सच्चा विश्वास। उनका विश्वास ठीक था। 3 दिन में पत्थर की वही मूर्ति बदलकर इतनी सुंदर हो गई कि क्या पूछना है। इस बार गोरखपुर में उस मूर्ति के फोटो का हमने दर्शन किया था। ऐसा जान पड़ता है मानो जीवित पुरुष का फोटो हो। ऐसे ही आपके ध्यान की मूर्ति भी विश्वास से साक्षात बन सकती है। आगे बाबा 106 मणि में कह रहे हैं कि भगवान के विषय में एक विलक्षण बात है। वह यह है कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए जिस रूप में विश्वास कर ले कि भगवान हमारे लिए यह इसी रूप में कर देंगे, फिर निश्चय समझिए बिना कुछ भी किए भगवान उसके लिए वही उसी प्रकार कर देंगे। यह नहीं है कि भजन करो, स्मरण करो, केवल मन में यह धारणा कर लें कि बस भगवान हमारे लिए तो यह कर ही देंगे। भगवत प्रेम से लेकर तुच्छ संसार के विषयों तक के लिए यह नियम लागू है, सबके लिए लागू है। कोई कहे कि अमुक कार्य में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्या तुम्हारे लिए पहले पहल होगा? इसका जवाब यह है कि यदि तुमने सचमुच यह बात उन पर डाल दी है तो संसार के इतिहास में पहले पहल तुम्हारे लिए होगा और अवश्य होगा। ब्रज प्रेम का नियम है, अमुक बात होने पर ही यह प्राप्त हो सकता है। पर यदि सचमुच उन पर कोई ढार दे कि हमें तो यह हुए बिना ही प्रेम देना पड़ेगा, तो ठीक मानिए उसके लिए ही नया नियम बनेगा। ठीक उसकी मान्यता के अनुरूप नियम बनाकर भगवान उसे ब्रज प्रेम दान कर देंगे। आगे बाबा 107 मणि में कह रहे हैं कि जब दिव्य वृंदावन लीला का प्रापंचिक जगत में प्रकाश होता है तब उसमें भी कई रहस्य की बातें होती हैं। गत बार जो नंद यशोदा हुए थे उनके विषय में भागवत में लिखा मिलता है कि वे दोनों तपस्या से नंद यशोदा बने थे। होता यह है कि जो नित्य लीला वाले नंद यशोदा हैं उन्हीं का इनमें आवेश हो जाता है। भागवत की यहाँ वाली जो लीला है वह भी सच्चिदानंदमय ही है, पर किसी किसी अंश में उसमें प्राकृत संयोग भी रहता है, क्योंकि यह लीला प्रकट ही इसलिए की जाती है कि इसके द्वारा और भक्तों को इसमें शामिल किया जाए। जो नित्य लीला है उसमें कंस आदि का वध नहीं होता, वह लीला सर्वव्यापक है, पर प्रत्येक द्वापर के अंत में उसी वृंदावन के स्थान पर प्रकट होती हैं, वह लीला है। तो यहाँ भी इस काल में भी है, विश्व के अणु अणु में है, पर प्रकट वहीं उस वृंदावन में हुआ करती है। नित्य लीला के जो पार्षद हैं या तो उनका साक्षात प्राकट्य होता है या यहाँ के जीवों में उनका आवेश हो जाता है। श्री कृष्ण, श्री राधा एवं नित्य सखियां तथा नित्य सखा तो साक्षात आते हैं, तथा नंद यशोदा ये दोनों भी कभी साक्षात आते हैं, पर कभी उनका आवेश भी होता है। जैसे इस बार जो लीला हुई थी उसमें नित्य नंद यशोदा का तपस्या से बने हुए नंद यशोदा में आवेश हो गया था। असल बात तो यह है कि इसका तत्व समझना असंभव सा है, क्योंकि असली बात पूछे तो यह प्रश्न वहीं तक बनता है जब तक वह लीला सामने नहीं आती। सामने आने पर फिर उसके सिवा कुछ बच ही नहीं जाता, केवल वह लीला ही लीला रह जाती है। भगवान की यही तो अचिंत्य शक्ति है कि एक ही स्थान पर एक ही समय इतनी लीलाएं चल रही हैं। जहाँ पर आपको यह घड़ी दिख रही है वही अनादिकाल से जो लीला हुई है अनंत काल तक जो होगी, वे सभी लीलाएं वर्तमान हैं, क्योंकि वस्तुतः घड़ी की जगह स्वयं भगवान ही हैं और पूर्ण रूप में हैं। जब तक आपको घड़ी दिखेगी तब तक भगवान नहीं दिखेंगे।
और जब घड़ी का दिखना बंद हो जाएगा और वहाँ भगवान दिखेंगे, उस समय यह ज्ञान भी सर्वदा लुप्त हो जाएगा कि यहाँ पहले घड़ी थी। यह घड़ी का दिखना एवं घड़ी का ज्ञान तो तभी तक है जब तक भगवान नहीं दिखते। उनके दिखने पर तो वे रह जाएंगे। इसी प्रकार उनकी कोई सी लीला दिख जाने पर यह प्रश्न नहीं बनेगा कि कौन नित्य है और कौन पीछे की है, क्योंकि असल में तो जो कुछ भी है वह सब भगवान है। यह तो समझाने के लिए है, जब तक भगवान नहीं दिख रहे हैं तब तक भेद ज्ञान, यह ऊंचा यह नीचा, यह परे की लीला यह इधर की लीला आदि विचार है। आपने जो प्रश्न किया है कि वे ग्वाले जिन्हें ब्रह्मा जी ने छिपा दिया था, वे ग्वाल बाल जो स्वयं भगवान ही बने थे, इन दो प्रकार के ग्वाल सखाओं में क्या भेद था? तो वास्तव में तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि पहले भी स्वयं श्री कृष्ण ही उतने ग्वाल बने हुए थे और फिर ब्रह्मा जी के ले जाने पर भी उतने और बन गए। इतना कहा जा सकता है कि पहले वाले जो ग्वाल सखा थे उनमें कई साधन सिद्ध भी सखा थे। दूसरी बार ब्रह्मा के ले जाने पर जो सखा प्रकट हुए वे सब के सब स्वयं श्री कृष्ण ही बने थे। सखाओं में भी नित्य सखा एवं साधन सिद्ध सखा, ये दो भेद तो हैं ही। आज जिसने साधन किया है, साधन से भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हुआ है, वह साधन सिद्ध सखा माना जाएगा। पर यह मानना भी हमारी आपकी दृष्टि से है। श्री कृष्ण की दृष्टि से तो स्वयं वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। यही उनकी विलक्षण मन बुद्धि से अत्यंत परे की लीला है कि वे ही जीव, वे ही जगत के मालिक तीनों बने हुए हैं। परंतु जब तक हम अपने आप को अनुभव करते हैं तब तक यह ऊंच नीच का भेद बना ही रहेगा। इसका रहस्य वाणी एवं मन से समझा ही नहीं जा सकता। शास्त्र एवं संत कहते हैं जो है भगवान है, जो नहीं है वह भगवान है, तथा है नहीं है इन दोनों से परे भी भगवान का रूप है जो अनिवर्चनीय है। पर यह स्थिति भी तो वाणी में आ गई, इसलिए असली नहीं है। वह इतनी विलक्षण स्थिति है कि कुछ भी कहना नहीं बनता। यही बात दिव्य लीला के रहस्य में भी है। देखने पर ही कोई यदि किंचित समझ सकता है कि वह क्या वस्तु है। सब भगवान है, यही पहली स्थिति है जो साधना से प्राप्त होती है और तब फिर असली स्थिति प्राप्त हो जाती है जो अनिर्वचनीय है। बिल्कुल कोई वस्तु भगवान के सिवा है ही नहीं। यह ज्ञान जिसे है और जिसे नहीं है वे दोनों भी भगवान ही बने हुए हैं। पर यह बात कही जाती है कि जब तक सुख और दुख होता है, अहंकार है, तब तक साधना करो। परंतु यह अहंकार, यह सुख दुख भी उन्हीं का रूप है, फिर साधना क्यों करें? इसलिए कि प्राणी की इच्छा है कि मेरा दुख मिट जाए। आगे बाबा 108 मणि में कह रहे हैं कि मेरी राय तो यही है कि मनुष्य सृष्टि तत्व का, भगवान के लीला तत्व का निर्णय करने, रहस्य समझने के फेर में ना पड़कर सरल चित्त से भगवान का चिंतन करे, साधना में जुट जाए, बाह्य साधना के अतिरिक्त मानसिक भगवत सेवा की साधना में जुट जाए। नियम बांध ले कि इतनी इतनी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। यदि यह नहीं हुआ तब तो फिर आज हमारा सबसे खराब दिन बीता। नहीं होने पर कुछ प्रायश्चित का नियम ले ले, तब होगा। ब्रज प्रेम की साधना का जहाँ शास्त्रों में वर्णन है, वहाँ यह आता है कि साधक को स्वयं ठीक उसी प्रकार की देह की भावना करके 24 घंटे वहीं साथ रहने का ध्यान करना चाहिए। उसमें नियम बंध जाता है कि यह सेवा हमें करनी है। जैसे मान लें एक सेवा है हाथ पैर धुलाना। अब दिन भर में ना जाने कितनी बार इस सेवा का समय आएगा। उस समय तो मन को आना ही पड़ेगा। लगन होने पर चाहे और सब काम बिगड़े, पर साधक उतनी देर के लिए, चाहे 20 सेकंड ही क्यों ना हो, सब काम छोड़कर जहाँ बैठा हुआ है, जो कर रहा है, सबको गौर करके ध्यान अवस्था हो जाएगा। अभ्यास होने पर लोगों को पता नहीं चलेगा। लिखते पढ़ते बातचीत करते हुए वह मन ही मन वहाँ की सेवा करते रह सकता है। निरंतर भगवत सेवा की मानसिक भावना करते रहने से मन की क्या अवस्था होती है, यह कुछ इतनी विलक्षण बात है कि मेरा अनुमान है आपने जो समझा होगा उससे बिल्कुल नई बात है।
उसकी कल्पना भी अभी नहीं हो सकती कि कैसे क्या क्या होता है। वह तो केवल वही जान सकता है जो स्वयं इस ओर पैर बढ़ाए और श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके आगे पांव रखता चला जाए। फिर सारी बात समझ में आती जाएंगी और बिल्कुल ऐसी अवस्था का ज्ञान होगा कि वह स्वयं केवल अनुभव कर सकेगा, दूसरों को समझा नहीं सकेगा। जैसे भी हो, एक बार चेष्टा करके भगवान की लीला में मन को अच्छी तरह फंसा दें। जब मन टिकेगा तब फिर स्वयं नई नई चीजें, नए नए दृश्य मन के सामने भगवान की दया से आने लग जाएंगे। फिर यह आवश्यकता नहीं रहेगी कि किसी से चलकर लीला सुने। भगवान की कृपा से स्वयं ऐसी विलक्षण विलक्षण झांकी, प्रेम से भरी हुई झांकी आएंगी कि मन आनंद में डूबा रहेगा। केवल आप ही उसका आनंद लेंगे, दूसरों को समझा भी नहीं सकेंगे। भगवान की पूरी कृपा आपकी सहायता करेगी। जहाँ चेष्टा करने लगेंगे कि नया नया कुछ ना कुछ दृश्य दिखाकर वे मन को खींचने लगेंगे। आरंभिक साधना में किसी दिन तो बेकार सा बड़ा बुरा मालूम होगा, क्योंकि मन भागना चाहेगा, पर यदि लगन रही तो फिर स्वयं मन लगने लग जाएगा और फिर यह चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी कि चलो पन्ना उलटकर लीला पढ़ें। अपने आप ठीक समय पर वह फिल्म की तरह माथे में नाचने लग जाएगी। कोई बात करेगा, उसके साथ गौड़ रूप से बात भी कर लीजिएगा, पर मन भाग भाग कर वहीं चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मानो अपने आप लीला की फिल्म आती चली जा रही हो। एक पर एक आती रहेगी, पर प्रारंभ में थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। फिर आगे चलकर सच मानिए, भगवान की कृपा से आपके लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रेम सत्संग सुधा माला सत्संग में 108 मणि बाबा ने बोली हैं, जो हम सब के साधकों के लिए बड़े एक उपयोगी, एक बहुत साधना के लिए बहुत काम की वस्तु है। तो आज ये प्रेम सत्संग सुधा माला की पुस्तक का सत्संग यहीं विराम लेता है। सबको हरे कृष्णा, राधे राधे।